नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, शुगर के कारण आई नामर्दी का जो योग बना रहे थे उसके लिए उसमें सिंगरफ भी डलनी थी। तो यही सिंगरफ मैं आपको बनानी बता रहा हूँ। तो सिंगरफ को लेकर के उसके ऊपर हमने ये तांबे की तारें लपेटी हैं ताकि ये बनाते समय भुर ना जाए। और माल कंगनी भिलावे कुचले तीनों बराबर मात्रा में लेकर इनका हमने पाउडर बना लिया है और इसको अच्छी तरह मिला लिया है ताकि सिंगरफ को इन तीनों का जो तेल है वो तेल हमने सिंगरफ को पिलाना है और कायम करना है। आधा जो सूप बनाया है वो हमने आधा नीचे रख दिया है हांडी के बीच में और आधा रख लिया था बाहर। तो सिंगरफ जो हमने तार लपेटी है वो बीच में रखनी है और उसके चारों तरफ ऊपर से ये सफूफ डाल देना है और इसको अच्छी तरह दबा देना है। बीच में से जहाँ सिंगरफ रखी है वहाँ से थोड़ा सा ऊंचा रखना है और बाकी साइडों से डाउन रखना है, जैसे एक पहाड़ी टाइप होता है उसी प्रकार रखना है। और जितना सफूफ है सारा ऊपर डाल करके इसको माल कंगनी भिलावे और कुचले का ऊपर रख देना है ताकि जो तेल है वो ऊपर से चूता हुआ इसके ऊपर जाके गिरे और ये सिंगरफ अपनी पूरी की पूरी तेल से रच जाए और उसको पी ले। तो दोस्तों, इसको गिल हिकमत करके आग देनी है। पहले 5 किलो की आग देनी है, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की। इस प्रकार आग बढ़ाते हुए लेके जाना है और इसको 5 बार हमने आग देनी है। 5 बार आग देने के बाद ये फिर सिंगरफ जो निकलेगी वो सबसे बेस्ट सिंगरफ होगी। क्योंकि शुगर के कारण जिन दोस्तों में शारीरिक कमजोरी आ जाती है, जोड़ों में दर्द आ जाते हैं या नामर्दी आ जाती है, उनकी सेक्स पावर बहुत कमज़ोर होती है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा योग है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करती है सिंगरफ। तो सिंगरफ को हमने आग दे दी है और ये अभी मंद मंद आग चल रही है। तो इनको 5 आगे देनी थी दोस्तों। तो इसको आग के ठंडे होते ही बाहर निकालना है हमने। तो जो योग मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको सिंगरफ, रस सिंदूर, नाग भस्म, सिक्का, बंग भस्म और अबरक भस्म, इन सारी भस्मों को बनाना भी मैंने बताया था। किस प्रकार बताएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और इनको मिला कर के हमने जो योग बनाया है, शुगर के कारण जो नामर्दी आ चुकी है या कमजोरी आ चुकी है, जिनको यहाँ शुगर है वो भी उससे आराम आने वाला है। तो उस सब के लिए हमने इन सब भस्मों को मिलाने के बाद धतूरे का रस 1 लीटर वो मिलाना है, फिर भांग का रस मिलाना है, सॉरी 1 लीटर नहीं, 250 ग्राम मिलाना है। धतूरे का रस, भांग का रस, मुलट्ठी और पान के पत्तों का रस, सिमल, मूसली का रस, ये सारे रस मिलाने हैं हमने। और इनको इनकी भावना दे दे करके एक एक करके पूरा नुस्खा तैयार करना था। ये हमारी सिंगरफ जो निकल चुकी है, इसको हमने दोस्तों ये सिंगरफ के ऊपर जो तांबा लपेटा हुआ है, इस तांबे को अभी निकालना नहीं है, पहली बार में, दूसरी बार में भी नहीं। जब तक हमारी 5 आग पूरी नहीं हो जाती, ये ऊपर लपेटे हुए तांबे को निकालना नहीं है। और इसको धीरे 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 आग बढ़ाते हुए इसी प्रकार कुचले भिलावे और मालकंगनी में इसको तेल पिला पिला करके पूरा कायम करना है, जिससे कि ये हमारे नुस्खे में काम आ सके। तो दोस्तों, कुछ नुस्खे मैंने पहले भी बता चुके हैं और कुछ नुस्खे और मैं आपको बताऊंगा। जो इसमें 5 चीज़ों का योग है वो सारे बताऊंगा। ये शरीर में आई हुई हर एक कमजोरी को दूर करने में बहुत योगदान देता है। ये सबसे बड़ा योग बनाने जा रहे हैं अभी, जिनसे शुगर के कारण शरीर में जितनी भी कमजोरी आ चुकी है या वो शुगर के कारण मरीज बन के बैठे हुए हैं, चाहे वह नामर्दी हो चाहे वैसे शारीरिक कमजोरी हो, तो आप में ये नुस्खा शरीर में इतनी पावर भर देगा, इतनी ताकत दे देगा कि आपको जो शुगर का लेवल है वो डाउन हो जाएगा। और शुगर के कारण जो कमजोरी है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप में शुगर है या नहीं है, क्योंकि आप में शुगर के कारण जो रोग होते हैं वो नहीं लगेंगे। और जो नामर्दी आ चुकी है शुगर के कारण, या शुगर के दोस्तों ने जितनी भी दवाई खा चुके हैं उनको दवाई लगती नहीं है, उसके लिए ये योग बहुत बढ़िया योग है। इसमें
5 चीज़ों का योग है और 5 चीज़ों का रस मिला करके इसको तैयार करना है। इससे सपन दोष, मूत्र रोग, काम शक्ति बढ़ती है, धातु की वृद्धि होती है जिनमें धातु की कमी है, और स्त्रियों में जो शारीरिक गर्भ धारण करती है उनके लिए बहुत बढ़िया योग है। जिनको मूत्र के रोग होते हैं, पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब पीला आना, तो उन सब के लिए भी एक ये जो सिंगरफ से और बाकी योग से मैं बनाने जा रहा हूँ, ये सब उसके लिए बहुत जल्दी और फ़ायदा देने वाले नुस्खा है। इससे दोस्तों जिनमें श्वास दमा हो जाता है, गर्भ धारण में दिक्कत आती है, धातु की कमी है और शारीरिक कमजोरी है, रक्त में खून की कमी है, खून विकार कमज़ोर है, उन सब के लिए एक बहुत बढ़िया योग है। जिनमें भगदंतर, प्रेम रोग, इन सब रोगों में, बहुत से रोगों में ये काम आने वाला योग है। तो ये एक बहुत बढ़िया योग बनाया हुआ है मैंने। तो जो भी दोस्त इसको लेना चाहता है तो मुझे वॉइस मैसेज कर सकता है, या जो दोस्त इसको बना रहे हैं वैद भाई, तो वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो वॉइस मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये नुस्खा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कर बताएं, और आगे भी जो बाकी नुस्खे में डलने वाली बसमें हैं वो भी मैं प्रैक्टिकल आपको बना करके दिखाऊंगा और उनके फ़ायदे बताऊंगा, क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ योग होते हैं।